हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब जंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी 2025 की एलडीसी की जो कट ऑफ है, एलडीसी जेएसए जिसे आप ग्रेड 4 2025 बोलते हैं, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और इसकी कट ऑफ हाई रहेगी या लो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इसके ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कुछ, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपके जो वैकेंसीज़ हैं, अब की बार देखिए पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी उसकी कंपैरिजन में अब की बार आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। लगभग 2800 प्लस वैकेंसी है आपकी। तो 2800 प्लस वैकेंसीज़ में आपकी ये जो कट ऑफ है वो कम जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये यहाँ पे फॉलो होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अटेंडेंस है, तो ये देखिए अटेंडेंस का क्या रोल है। अटेंडेंस आपकी यहाँ पे लेस है। लेस का मतलब है कि आपकी अटेंडेंस 20% है, लगभग 20% अटेंडेंस, 25% अटेंडेंस आपकी यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये भी आपका एक फैक्टर है। तो इसके बाद देखते हैं जो एग्ज़ाम लेवल है उसके ऊपर बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल में आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। तो ये मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि आपसे रीजनिंग में कुछ ज़्यादा ही लेंथी पूछ लिया गया है, और मतलब एक मॉडरेट लेवल में जो एग्ज़ाम है वो पूछा गया है। इसके बाद देखिए, अब जैसे मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है तो कई फैक्टर्स ये कहेंगे और कई जो मतलब कि एक प्रकार से जो तथ्य हैं वो उनसे ये सोच सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, लगभग 2 साल पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और जब ये फॉर्म फिलअप किए गए थे तो उस दौरान मतलब कि ये नहीं है कि लगातार 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है इसकी। बीच बीच में बच्चे गैप करते रहते हैं और लगातार कोई भी तैयारी नहीं कर पाता है 2 साल तक। और जो 2 साल तक लगातार तैयारी कोई कर भी रहा होगा वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से जैसे ही एकदम एग्ज़ाम का इनका नोटिफिकेशन आया है तो उस टाइम पे बच्चों ने तैयारी शुरुआत की है। तो इसका ये नहीं है कि एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, वो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन अटैम्प्ट्स की बात करें, अब जो क्वेश्चन के अटैम्प्ट्स हैं वो आपके लगभग 130-50, या देखिए यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे मतलब रिव्यू लिए गए हैं और जितने भी मतलब बहुत सारे बच्चों से पूछताछ भी की है, पूछा भी गया है, तो उनसे लगभग उनका लगभग अटैम्प्ट 170 प्लस है, किसी का 160 है और 150 भी है किसी का। कोई अटैम्प्ट ही नहीं करने पा रहा है, तो मतलब बहुत वो है। लगभग 170 मान के चलिए आप, 170 एक एवरेज है, 160 170 एवरेज क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं जो आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। इन चारों फैक्टर्स के हिसाब से हम देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी लो ही रहने वाली है, ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपकी इसमें टाइपिंग भी है, वो भी हार्ड होती है। तो यूआर की आपकी जो कट ऑफ है, आपका सेफ स्कोर है जो, और जो आपका रो स्कोर होना चाहिए वो लगभग 130 से 135 तक आप मान सकते हैं। 130 और 135 के बीच में आपका यूआर का अगर स्कोर है तो आप, रो स्कोर है आपका, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और आप अपने जो टाइपिंग की तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी ई डब्ल्यू एस में आपका 125 स्कोर बन रहा है, 125 स्कोर है, तो आप सेफ़ हैं। या यू आर में 135 मान सकते हैं, या 125 जो ई डब्ल्यू एस है उसमें। और ओ बी सी में भी यही रहने वाला है, 125 या 128 मान सकते हैं, 125 मान सकते हैं यहाँ पे भी। और एक जो एससी और एसटी हैं इनमें भी आपका जो रो स्कोर है कम से कम है, ये 120 प्लस तो होना ही चाहिए, या 115 भी चल सकता है आपका एसटी में, क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी कम अप्लाई करते हैं एसटी में, जो डीएसएसबी की वैकेंसीज होती हैं उनमें। तो इसलिए आपका जो ये स्कोर है ये बिल्कुल मिनिमम स्कोर तो आपका कम से कम जो आपके रो स्कोर है वो उसके बाद होना ही होना चाहिए। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपका 10 20 30 जितने भी, जो पिछली बार आपका ट्रेंड था, जैसे बॉर्डर में
40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो उस हिसाब से मतलब कि आपका जितना भी नॉर्मलाइजेशन होता है वो उनका फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से वो करते हैं। तो 20-30 जितना भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ आपको 150 160 के अराउंड भी आपको देखने को मिल सकती है, जब नॉर्मलाइजेशन +40 और +30 हो जाएगा। और रो स्कोर मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपकी कट ऑफ एग्जैक्ट होने वाली है। इतने रो स्कोर आपका हो रहा है और ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है 150-60 के बीच। तो आप अपनी तैयारी जो टाइपिंग की है वो बेझिझक कर सकते हैं। और भले ही 140 भी आपका स्कोर तक पहुंच रहा है आफ्टर नॉर्मलाइज भी, तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे आउट भी होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें टाइपिंग की। ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक्स।